शांति। आज की तारीख है 22 मार्च 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनाने। तुम अभी ट्रांसफर हो, काले से गोरे बन रहे हो। आज का प्रश्न, सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाले आप बच्चों का टाइटल क्या है? तुम्हें कौन सी कामना पूर्ण करनी है? उत्तर, तुम सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले जगत अम्बा के बच्चे कामधेनु हो। सभी की कामना है हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले। तो तुम जगत अम्बा, जगत पिता के बच्चे सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते रहो। यही तुम्हारा धंधा है। गीत है, अम्बे तू है जगदम्बे। ओम शांति। यह है मम्मा के लिए भक्तों की महिमा। कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने वाले। अब यह भक्ति मार्ग हो गया। मम्मा की महिमा शिव बाबा के पिछाड़ी है। जब परम पिता परमात्मा शिव आते हैं, तब आकर जगत अम्बा को रचते हैं। रचने का अर्थ ही है ट्रांसफर करना। काले को गोरा बनाते हैं। इस समय जगत अम्बा तो एक ही है। जैसे शिव का चित्र तो एक ही है, फिर उसके भिन्न भिन्न नाम रख भिन्न भिन्न मंदिर बनाए हैं। अनेक प्रकार से महिमा भी करते हैं। परम पिता परमात्मा एक ही है। वैसे जगत अम्बा भी एक ही है। 2 भुजाओं वाली है। 8 भुजाओं वाले कोई देवी देवता होते नहीं। प्रजापिता अथवा जगत अम्बा भी 2 भुजा वाली है। जगत अम्बा की महिमा जास्ती कलकत्ते में है। मशहूर है काली कलकत्ते वाली। उनका चित्र भी बहुत भयानक बनाया है। खप्पर की माला भी पहनती है। खप्पर की माला भी पहनती है। ये सब है भक्ति मार्ग। जगत अम्बा तो बलि ले नहीं सकती। जगत अम्बा तो बलि ले नहीं सकती। वह तो जगत को रचने वाली ठहरी। वह बलि कैसे ले सकती? अथवा वह मांसाहारी कैसे हो सकती? अथवा मैं मांसाहारी कैसे हो सकती? मैं किसी की बलि तो ले नहीं सकती। अथवा वह मांसाहारी कैसे हो सकती? उनके मंदिर ना सिर्फ कलकत्ते में है, परंतु बहुत जगह है। माता अपने बच्चों की बलि थोड़े लेगी। भक्ति कितनी कड़ी है। अब उन्हों को कोई बैठ समझावे कि जगत अम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं होता है, ना ऐसी बलि लेती है। उनमें भी एक है वैष्णव देवी, दूसरी है मांसाहारी। अब जो मांसाहारी है वह वैष्णव बनती है। भल मम्मा तो कुमारी है, शायद कुछ ना भी खाया हो। जगत अम्बा ब्रह्मा की बेटी कुमारी ठहरी। अब कुमारी को फिर अम्बा कैसे कहा जाता? ये समझने की बात है। कलकत्ते में बहुत पूजा होती है। बहुत भयानक शक्ल बनाई है। जगत अम्बा की तो ऐसी शक्ल हो ना सके। वह सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। वह सच्ची सच्ची वैष्णव देवी है। उसके पिछले जन्म में जरूर मांसाहारी होगी। फिर वैष्णव अथवा पावन दैवी गुण वाली बन रही है सारी संगम युग की बात। तो जगत अम्बा के मंदिर में जाकर महिमा करनी चाहिए। पहले बताना है निराकार आत्माओं का बाप भी एक है। फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा भी एक है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती भी एक है। वे कभी बलि आदि नहीं लेते।
पहले सुंदर थी, अब सांवरी है, फिर सुंदर बनेगी, तो सारा कुटुंब भी सुंदर बन जाएगा। जब ये सुंदर बनेगी तो सारा कुटुंब भी सुंदर बन जाएगा। बहुत जगह अम्बा को दो भुजा वाली ही दिखाते हैं। समझाने से कोई तो समझ भी जाएंगे, कोई तो झगड़ा भी करेंगे। हंगामा करने में देरी नहीं करते, तो समझाने में होशियार चाहिए, तो समझाने में होशियार चाहिए। तुम बच्चे हो कल्याणकारी। मम्मा भल पहले कलकत्ते में गई थी, परंतु ऐसी मुरली नहीं चली थी। कलकत्ते में गई थी, परंतु ऐसी मुरली नहीं चली थी। जगत अम्बा है एक, तुम अनेकानेक बचियां हो। नाम तो एक का होगा ना, एक के ही अनेक मंदिर बनाए हैं। अब कलकत्ते में भक्तों को इस पूजा से छुड़ाए कैसे? ये जो बलि चढ़ाते हैं, इस पूजा से छुड़ाए कैसे? उन्हों को भी पूज्य तो बनाना है ना, तो वहां जाकर कोई समझावे। इस समय वह जगत अम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली बैठी है। वह है कामधेनु। किस रीति वे कामनाएं पूरी करती है ये कोई नहीं जानते। किस रीति वे कामनाएं पूरी करती है ये कोई नहीं जानते। तुम हो कामधेनु जगत अम्बा की बच्चियां। सिर्फ गौ माता नहीं, पुरुष भी है, वे भी बहुतों की कामनाएं पूर्ण करते हैं। तुम्हारा धंधा ही है सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। कहाँ भाई भी सेंटर्स चलाते हैं, उन्हों की बुद्धि में आता है कि हम भी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कर अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतावें, स्वर्ग का वर्षा दें। जिन्होंने कल पहले लिया है वही लेंगे। हाँ, वहां सब प्रकार के सुख मिलते हैं। जगत अम्बा, जगत पिता, इन दोनों का रचयिता है शिव बाबा। जगत पिता, जगत अम्बा, इन दोनों का रचयिता है शिव बाबा। इन द्वारा कितनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कलकत्ते में बहुत पूजा होती है। कोई किसको मानने वाला होगा, कोई वैष्णव देवी को भी मानने वाले होंगे। वे तुम्हारी बातों से झट राजी हो जाएंगे। बोलो, तुमको राज्य भाग्य मिला हुआ था इस जगत अम्बा से। जगत अम्बा को फिर कहां से मिला? तुमको राज्य भाग्य मिला इस जगत अम्बा से। जगत अम्बा को फिर कहां से मिला? जगत पिता से। जगत अम्बा को फिर कहां से मिला? जगत पिता से। उनको कहां से मिला? शिव बाबा से। जगत अम्बा को किससे मिला? जगत पिता से। जगत पिता को कहां से मिला? शिव बाबा से, जो सारी सृष्टि का रचयिता है। तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। जगत अम्बा को सब मानते हैं। जरूर जगत अम्बा और जगत पिता को भी वर्षा शिव बाबा से मिलता है, फिर उनके द्वारा बच्चों को मिलता है। जगत अम्बा एक है, दो भुजाओं वाली है, बहुत भुजाएं नहीं है। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, परंतु उनका रूप तो भयानक दिखा दिया है। तो उस पर समझाना पड़ता है कि जगत अम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं है। सतो प्रधान मनुष्य से फिर तमो प्रधान बनते हैं, तमो प्रधान मनुष्य फिर सतो प्रधान मनुष्य को पूजते हैं। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, परंतु उनका रूप तो भयानक दिखा दिया है। तो उस पर समझाना पड़ता है कि जगत अम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं है। सतो प्रधान मनुष्य से फिर तमो प्रधान बनते हैं, तमो प्रधान मनुष्य फिर सतो प्रधान मनुष्य को पूजते हैं। जगत अम्बा मनुष्य ठहरी, क्योंकि जगत तो यहाँ है, क्योंकि जगत तो यहाँ है। मूल वतन सूक्ष्म वतन को जगत नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन में देवताएं, मूल वतन में आत्माएं रहती हैं। तो ये सब बातें समझाने की हैं, ये सब बातें समझाने की हैं। बाकी बाप और वर्षे को याद करना है। 84 जन्मों की कहानी भारतवासियों को ही सुनानी पड़े। जो देवता थे वे अब नहीं है,
जो देवी देवताओं के पुजारी होंगे वही इन सब बातों को समझेंगे। वह फिर उच्च पद प्राप्त करने के लिए मेहनत भी करेंगे। कई बच्चे समझते हैं हम तो बाबा के बच्चे बन गए, जरूर उच्च पद पाएंगे, परंतु विचार करो, पहले तो जरूर अच्छा पढ़ेंगे तब तो अच्छा पद पाएंगे। ऐसा नहीं कि बाबा के बन गए तो बन ही गए, पढ़ेंगे तभी अच्छा पद पाएंगे। पढ़ेंगे नहीं और ही भी कर्म करते रहेंगे तो एक तो सजा खानी पड़ेगी, दूसरा फिर जाकर नौकर चाकर दास दासियां बनेंगे। अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी, और अगर पढ़े नहीं तो और भी कर्म करते रहेंगे, और भी कर्म होने से सजा तो मिलेगी, पर जाकर नौकर चाकर बनेंगे, दास दासियां बनेंगे, क्योंकि विकर्मों का बोझा बहुत है। जन्म जन्मांतर दासी बने, पिछाड़ी में पद पाया तो क्या हुआ? इससे तो प्रजा को बहुत धन मिलता है, वे किसके दास दासियां नहीं बनते। ये सब समझने की बात है। बाकी मूल बात बाप समझा रहे थे, तो वैष्णव देवी ही लक्ष्मी बनती है। मूल बात ये समझे, ये समझा रहे थे, वैष्णव देवी ही लक्ष्मी बनती है। लक्ष्मी का मंदिर बड़ा या वैष्णव देवी का मंदिर बड़ा? महिमा किसकी बड़ी है? लक्ष्मी का मंदिर बड़ा या वैष्णव देवी का मंदिर बड़ा? महिमा किसकी बड़ी है? वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। लक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे, इसलिए महिमा जगत अम्बा की है। बड़ा मेला भी उनका लगता है, इनका जगत अम्बा। लक्ष्मी को दीपमाला पर बुलाते हैं। ये आत्माओं का परमात्मा के साथ मेला, इन बातों को कोई मनुष्य नहीं समझते। समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए, समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए। कैसे लक्ष्मी जगदम्बा है, कैसे जगदम्बा लक्ष्मी है, वो सरस्वती कैसे है, लक्ष्मी जगदम्बा सरस्वती ये कैसे हैं? पहले सरस्वती, फिर जगदम्बा, फिर लक्ष्मी। पर समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए, जो युक्ति से प्यार से काम चलावे। आप कहीं समझाने के लिए भेजा हो तो आप वहां पे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है ना, प्यार से समझावे और युक्ति से समझावे। जो कोई भी समझ जाए तो बरोबर या ठीक समझाते हैं। श्री लक्ष्मी कितनी सुंदर थी। लक्ष्मी नारायण की जो इतनी पूजा है वह भी पक्के वैष्णव है। जगदम्बा भी वैष्णव है। बाप ने उन्हें राजयोग सिखलाकर मनुष्य से देवता बनाया है। तुम्हारी पूजा भी नहीं हो सकती है, क्योंकि शरीर तो पवित्र नहीं है। तुम संपूर्ण बन जाते हो तो तुम्हारा शरीर बदल जाता है, तब तुम पूजा लायक बनते हो। वास्तव में सन्यासियों को पूजना नहीं चाहिए। आजकल तो शिवो हम कह बैठ पूजा कराते हैं। उनमें भी एक मठ है जो अपनी पूजा नहीं कराते, एक मठ है जो अपनी पूजा नहीं कराते। अब शिव तो है निराकार, वे अपनी पूजा कैसे करावे? देखो शिव बाबा इसमें आते हैं, इसमें आते हैं तो अपनी पूजा थोड़ी ही कराते हैं। शिव बाबा इसमें आते हैं तो अपनी पूजा थोड़ी ही कराते हैं। बाप तो आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। समझ में आया? आपने पूजा करी नहीं ना, नहीं ना, ये पूजा नहीं कराते हैं, पूज्य बनाते हैं। बाप तो आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। पूजा करना कैसे सिखलाएंगे? शिव बाबा कुछ भी करने नहीं देते। कहते हैं राम राम भी मुख से नहीं कहो, केवल बाप को याद करना है। याद करना कोई जाप नहीं है, याद करना कोई जाप नहीं है। बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं, बच्चा थोड़ी बाप का जाप जपेगा, बच्चा थोड़ी बाप का जाप जपेगा। हाँ, तुमको भी जाप नहीं जपना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जाप और याद में रात दिन का फर्क है। जाप और याद में रात दिन का फर्क है।
पॉइंट्स तो ढेर नई नई निकलती रहती है समझाने के लिए। ये भी जरूरी बात है कि यह भी बाप है, इनसे मिलता है बेहद का वर्षा और लौकिक बाप से मिलता है हद का वर्षा। इस पारलौकिक बाप ने कल्प पहले भी वर्षा दिया था, अब फिर देने आए हैं। बुद्धि में सारा ज्ञान फिरना चाहिए जिससे मनुष्य देवता बन जाए। देखो, ज्ञान मार्ग में समझाने की बड़ी मेहनत चाहिए, ज्ञान मार्ग में समझाने की बड़ी मेहनत चाहिए जिससे मनुष्य की जीवन हीरे जैसी बन जाए। दुखी तो बहुत है, एक दो में लड़ते रहते हैं। बाप आकर ईश्वरीय संप्रदाय बनाकर फिर दैवी संप्रदाय बनाते हैं। इसलिए लड़ाई झगड़े की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। ईश्वरीय दरबार में कोई आसुरी रह ना सके, ईश्वरीय दरबार में कोई आसुरी रह ना सके। मूत पलीती कपड़ों को यहाँ बैठने का हुक्म नहीं है। बाप समझाते रहते बच्चे, कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं, कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं। सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए, यानी सत्युग में ऊंच पद नहीं पाए। सतगुरु जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनकी निंदा करे तो ऊंच पद पा ना सके। ये सारी यहाँ की बात, परंतु वे अपने ऊपर ले गए हैं और मनुष्य को डराते रहते हैं। ये है सतगुरु की बात कि सतगुरु का निंदा ठोर ना पाए। देखो, शिव बाबा के लिए कुछ भी कह देते हैं और गुरु के लिए कुछ नहीं कहना चाहेंगे, कितना डर बैठा हुआ है। और सतगुरु के लिए कुछ भी बोल देंगे, डरते ही नहीं है। समझे? गृहस्थी को गुरु बनाने से कोई फायदा नहीं। किसी गृहस्थी को आपने गुरु बनाया, उससे कोई फायदा नहीं। यह है प्रजा का राज्य, फिर दैवी राज्य बनाने वाला समर्थ चाहिए। बाबा आया है आसुरी दुनिया को दैवी बनाने, बाबा आए आसुरी राज्य को दैवी राज्य बनाने, आसुरी दुनिया को दैवी बनाने। दैवी धर्म की स्थापना हो जाएगी, बाकी सब धर्म वाले खत्म हो जाएंगे। कहते ना, भगवान आकर फल देंगे। कौन सा फल देंगे? सोचो तो सही, कौन सा फल देंगे? फल देंगे कौन सा? इससे सिद्ध होता है कि कोई भी निर्वाण धाम में जा नहीं सकते। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते, मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा हूँ, मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा हूँ, मेरे में ही सारा ज्ञान है, मेरे को ही पतित पावन कहते हैं, मैं ही तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तुमको फिर औरों को सिखलाना है। समझाने वाले सब एक जैसे नहीं है, समझाने वाले सब एक जैसे नहीं है। तुमको नोट करना चाहिए। अच्छा भाषण करने वालों को भी सब पॉइंट्स उस समय याद नहीं आती है। कोई सोचे मैं अच्छा भाषण करने वाला हूँ, तो समय पर पॉइंट खिसक जाती है। इसलिए नोट करते रहना चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए समझाने की। बाद में ख्याल आता है ये सुनाना चाहता था। नोट जरूर करना है, परंतु ऐसे भी नहीं नोट करके फिर छोड़ दें, पढ़े ही नहीं। नोट करा और फिर पढ़े ही नहीं, नोट करके छोड़ दिया, ऐसे भी नहीं। धारणा तब होगी कब? जब श्रीमत पर चलेंगे। धारणा होती तब है। कोई कहे पता नहीं क्यों नहीं मेरे से धारणा नहीं हो पा रही है, क्योंकि श्रीमत पर चलना नहीं चाहते, अपने हिसाब से चलते हैं। तो जब श्रीमत पर चलेंगे तो धारणा होगी। सुबह अमृत वेले उठकर बाबा को जरूर याद करना है, फिर पॉइंट्स रिपीट करें, औरों को सुनावें, तब ऊंच पद पाए। समझे? धारणा करें, सुबह उठे, पॉइंट रिपीट करें, फिर औरों को सुनावें, फिर मिलती है ऊंच पद की पदवी। धारणा की होगी तो नेचुरली वो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। आप किसी को कह नहीं सकते। आप जैसे आप मान लो आप पंचुअल हो, एक्यूरेट टाइम पे पहुंचते हो, तो भी आप दूसरों को कह पाओगे ना। अगर आप नहीं पहुंचते, चलो करके एक दो बार किसी का टेंशन खिंचवाया अभी, लेकिन उनको लगातार कह नहीं पाओगे, क्योंकि खुद हो नहीं तो बोलना भी नहीं आएगा, कहना भी नहीं आएगा। ठीक है? समझे? फिर पॉइंट्स रिपीट करें, सुबह उठें, अमृत वेला करें, बाबा को याद करें और फिर पॉइंट्स रिपीट करें, औरों को सुनावें, तब ऊंच पद पाए। राजा बनना कोई मासी का घर नहीं है, मेहनत है। और मेहनत किस चीज की है? जास्ती मेहनत भी नहीं है, सिर्फ श्रीमत पर चलो तो मेहनत कोई नहीं है, क्योंकि क्या ना मानना है। देखो, जीवन में आप किसी ना किसी का तो कहना मानते होंगे, अपना भी तो तभी मानते जब कोई
थॉट आपको देता है। मानते तो हो तो इन्हीं को मान लो ना, जो शिव बाबा कहे वही मानना, बस खत्म। जीवन का आधार किसी ना किसी के विचार तो रखे ही होते हैं। हर एक ने अपने जीवन का आधार कोई ना कोई विचार बना के अपने जीवन को चलाता है। तो कहना तो मानने की आदत है ना मनुष्य को, तो क्यों ना शिव बाबा का ही कहना मान ले संगम पर, बस होगी बात। आदत तो पड़ी है ना कहना मानने की। माया का भी तो कहना ही मानना है, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। तो उल्टे काम करने तो सहज लगे, क्योंकि दुनिया ही उल्टी हुई तो उल्टे काम करना सहज है। जब उल्टी दुनिया में सीधा काम करना पड़ता है ना तो मुश्किल लगता है। तो बाबा जो कह रहे हैं श्रीमत का पालन करो तो सीधा ही सीधा, तो राजा ही बनेंगे। तो राजा बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है, समझा? मेहनत करनी है। और जब तक एक्सपीरियंस आपने नहीं किया है वो आपकी धारणा में आएगा ही नहीं। आज आपको याद रहेगा, कल भूल जाएगा। 2 दिन आप करके जोड़ दे के याद भी रखोगे ना, तो याद रहने से वो बस पॉइंट के रूप में याद रहेगा। आप उसका पॉइंट का स्वरूप बन जाए, नहीं हो पाता। अगर कोई पॉइंट आता है मुरली के अंदर जो आपको बहुत टचिंग लगता है, तो उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके देखो, फिर आप भूलोगे ही नहीं। यूज तो करो, यूज करो और फिर देखो, फिर वो आपके स्वरूप में आया कि आया। समझा? मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, पूज्य बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी पूजा नहीं करानी है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे तब ही पूजनीय लायक बनेंगे। दूसरा पॉइंट, होशियारी से समझदार बन कल्याण की भावना रख सेवा करनी है। दैवी गुणों वाला सच्चा वैष्णव बनना है। आज का वरदान, सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। अंदर में अगर कोई भी कमी है तो उसके कारण को समझकर निवारण करो, क्योंकि माया का नियम है कि जो कमजोरी आप में होगी उसी कमजोरी के द्वारा वे आपको मायाजित बनने नहीं देगी। माया उसी कमजोरी का लाभ लेगी और अंत समय भी वही कमजोरी धोखा देगी। इसलिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा कर शक्तिशाली आत्मा बनो और योग के प्रयोग द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बन जाओ। यही स्लोगन याद रहे, अब नहीं तो कब नहीं। आज का स्लोगन, शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्नों को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक है। ओम शांति।